लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठित तरीके से मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। उन्होंने दावा किया कि इस क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोट जोड़े गए, जिससे चुनाव के परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित किया गया। राहुल गांधी ने इसे आपराधिक धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र, भारतीय संविधान और तिरंगे के खिलाफ किया गया अपराध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेंगलुरु सेंट्रल के अंतर्गत आने वाली 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन महादेवपुरा में भाजपा को 1,14,046 वोटों के बड़े अंतराल से विजय मिली। उनके मुताबिक यही सीट भाजपा की जीत का केंद्र बनी और इसने लोकसभा चुनाव के नतीजे को निर्णायक रूप से उनके पक्ष में मोड़ दिया। 5 तरीकों से कथित वोट चोरी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा में वोट चोरी 5 योजनाबद्ध तरीकों से की गई। 1. डुप्लीकेट मतदाता जोड़ना, जिससे एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक वोट दर्ज हो सके। 2. फर्जी और अमान्य पते दर्ज करना, ताकि वास्तविक पते की जांच न हो सके। 3. एक ही पते पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मतदाता दर्ज करना, जिससे फर्जी पंजीकरण आसान हो जाए। 4. अमान्य या गलत तस्वीरों का उपयोग, ताकि पहचान सत्यापन असंभव हो। 5. फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जो नए मतदाता जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस गड़बड़ी के सबूत मौजूद हैं और पार्टी इसे सार्वजनिक मंचों पर उठाएगी। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए उनसे शपथ के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, मैं एक राजनेता हूं और जो कुछ जनता से कहता हूं वह मेरे अधिकार और जिम्मेदारी के तहत कहता हूं। आप चाहे इसे शपथ मान सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा या चुनाव आयोग ने इस जानकारी का औपचारिक खंडन नहीं किया है। भाजपा का पलटवार। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चुनिंदा आक्रोश दिखा रहे हैं और ये सत्ता खोने की पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कभी उन राज्यों पर सवाल नहीं उठाते जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल गांधी अपना धैर्य खो बैठे हैं और इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरे की चेतावनी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे संबोधित करते हुए कहा, आप भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के व्यवसाय में नहीं बल्कि बचाने के व्यवसाय में हैं। अगर इस तरह की हेराफेरी पर कार्यवाही नहीं हुई तो यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा है। कर्नाटक की राजनीति में इस मुद्दे से नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आगे ले जाने की तैयारी कर रही है, जबकि भाजपा इसे निराधार बताते हुए विरोधियों पर हार की खींच निकालने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद न सिर्फ कर्नाटक बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़े टकराव का कारण बन सकता है।